बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज अबाउट 5 करियर स्टेजेस। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और खास तौर पर प्रोफेशनल्स के लिए भी जो अपने करियर की डिफरेंट स्टेजेस में हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा कि आप कैसे हर एक करियर स्टेज में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं 5 स्टेजेस ऑफ करियर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको करियर स्टेजेस की डेफिनेशन के बारे में बताता हूं। द करियर स्टेजेस रेफर्स टू द स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट दैट एन इंडिविजुअल पासेस थ्रू। देखिए, जब कोई इंडिविजुअल अपना करियर स्टार्ट करता है तो स्टार्ट ऑफ करियर से एंड तक वो डिफरेंट मराहिल या फेजेस से होकर गुजरता है। अब ये मराहिल या फेजेस क्या हैं? बेसिकली देयर आर 5 करियर स्टेजेस which an individual has to undergo during his lifetime. First one is exploration stage, second establishment stage, third is called mid-career stage, fourth late career stage and last one is decline. जैसा कि मैंने कहा कि पहला मरहला जो है वो एक्सप्लोरेशन स्टेज कहलाता है, जिसे स्टार्ट ऑफ करियर भी कहते हैं। फिर दूसरी स्टेज जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट मिड करियर स्टेज आती है। ये किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आगे चलकर बात भी करूंगा। नेक्स्ट स्टेज लेट करियर कहलाती है और फिर फाइनल करियर की जो स्टेज है उसे डिक्लाइन कहते हैं। इसी तरह हर इंडिविजुअल अपने करियर डेवलपमेंट के दौरान इन 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। अब हम वन बाय वन हर एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेज है एक्सप्लोरेशन। इट इज द प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज वेर इन द इंडिविजुअल्स आर इन देयर मिड 20s एंड एंटर फ्रॉम देयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ टू द वर्क एनवायरमेंट। इस स्टेज को प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज भी कहते हैं और प्री एम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि आपने अभी कोई जॉब स्टार्ट नहीं की है, आप अभी अपनी पढ़ाई से फारिग हुए हैं या अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है और अभी आपने जॉब सर्च शुरू करनी है। दूसरा, इस स्टेज में इंडिविजुअल्स की जो एज है वो मिड 20s में होती है और हमारे कंट्रीज में भी अमूमन इंडिविजुअल जो है वो मिड 20s में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी से 22 से 24 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट होते हैं और देन वो फिर अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। The individuals narrow down their work preferences on the basis of the directions shown by their parents, friends, family, teachers, etc. देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो कल्चर है इसमें बच्चों के जो करियर डिसीजंस हैं वो ज्यादातर उनके पेरेंट्स, टीचर या फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस स्टेज में जब कोई इंडिविजुअल जॉब स्टार्ट करता है तो सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री से लेकर इंडिविजुअल की मोबिलिटी, उसका ड्रेस कोड और बहुत सारे फैसले वो इंडिविजुअल खुद नहीं करता, बल्कि उसकी फैमिली, टीचर्स या फ्रेंड उसको बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो उनकी गाइडेंस में रहते हुए सारे फैसले लेता है। लेकिन यहां पर एक बात नोट करने वाली है, वो ये कि इस इन्फ्लुएंस की एक वजह भी है। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल जिसे अभी यूनिवर्सिटी से जो भी रिसेंटली ग्रेजुएट होता है उसे तो अभी जॉब के हवाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यहां पर उस इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स, टीचर्स या उसके जो मेंटोर्स होते हैं, एल्डर होते हैं, वो इसलिए इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कहीं कोई गलत फैसला ना कर ले जो आगे चलकर उसके करियर में किसी भी किस्म की परेशानी का सबब बन सकता है। नेक्स्ट है, एट दिस स्टेज सेवरल एक्सपेक्टेशंस अबाउट द वर्क आर क्रिएटेड दैट मे बी द फैंटेसीज और अनरियलिस्टिक बिलीव्स अबाउट द वर्क वेरी मच बिफोर एंटरिंग इनटू द फर्म। ये बड़ी फैक्ट ओरिएंटेड बात है। देखिए, जब कोई इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है तो या विद वो अपनी स्टडीज के दौरान तो वो बहुत सारे ख्वाब देखता है, बहुत सारी इमेजिनेशन होती है अपने करियर के बारे में। फिर जैसे ही आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद बहुत सारी रियलिटीज आपके सामने आ जाती हैं और आपको अंदाजा हो जाता है कि मैं क्या सोच रहा था और हकीकत क्या है। फिर आपको अर्ली करियर की जो गलतियां होती हैं उसका भी आपको अंदाजा हो जाता है और आप आइंदा के लिए केयरफुल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्टेज में रहते हुए हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो उसमें पहली टिप है कि अवेल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर मेनी डिफरेंट करियर पाथ्स ड्यूरिंग योर स्टडीज और सून आफ्टर योर ग्रेजुएशन। देखिए, चूंकि ये प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज कहलाती है और अगर आप अभी स्टेज में हैं तो आप कोशिश करें कि जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको ड्यूरिंग योर स्टडीज या सून आफ्टर योर ग्रेजुएशन मिल रही हैं आप उनको अवेल करें। अच्छा, इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क एनवायरनमेंट का पता चल जाएगा और वहां पर रहते हुए आपको अपने करियर के हवाले से बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। आप वहां पर अपने सीनियर से मशवरा कर सकती हैं कि आपको किस करियर में और कैसे एक्सेल करना है। इसी तरह से करियर के हवाले से बहुत सारी रियलिटीज भी आपके सामने आ जाएंगी ताकि जब आप एक्चुअल में अपना करियर स्टार्ट करें तो आप अपने लिए एक राइट करियर पाथ को एक्सप्लोर या चूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, गेट रजिस्ट्रेशन विद स्टूडेंट्स प्लेसमेंट सेंटर ऑफ योर इंस्टीट्यूट।
देखिए, अगर आपकी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट प्लेसमेंट सेंटर है तो वहां पे जाइए, अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिए, ताकि कोई भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आती है आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट में तो आप उसको अवेल कर लें। इस तरह एक और पॉइंट है, अटेंड सेमिनार्स, वर्कशॉप्स रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग। देखिए, ड्यूरिंग योर स्टडीज या सून आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी सेमिनार को अटेंड करने की या किसी वर्कशॉप में जाने की जो करियर काउंसलिंग के ऊपर हो रहे हैं, तो मैं जाती तौर पे आपको इंकरेज करूंगा कि आप इस तरह के सेमिनार्स या वर्कशॉप्स को लाजमी अटेंड करें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है या करियर के हवाले से गाइडेंस है वो आपको मिलेगी। और फिर विजिट जॉब फेयर्स टू मीट विद और लर्न अबाउट एम्प्लॉयर। और जो जॉब फेयर्स होते हैं ना, उनमें तो आपने लाजमी जाना है। वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप फेस टू फेस एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में करियर ग्रोथ के हवाले से आप उनसे बात कर सकती हैं। इवन डिफरेंट आपको अपॉर्चुनिटीज वहां पे आपको मिल सकती है और सम टाइम वो पेड भी होती हैं। तो आई अश्योर यू, अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो यकीनन आप अपने करियर की एक्सप्लोरेशन स्टेज में कामयाब हो सकते हैं और आप एक बेहतर करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करियर स्टेज है एस्टेब्लिशमेंट। At this stage, an individual actually experiences the work culture in his or her first job. Here, all the expectations and fantasies come to an end, and one has to face the reality of life. देखिए, ये स्टेज तब स्टार्ट होती है जब कोई इंडिविजुअल एक्चुअल में अपनी जॉब स्टार्ट करता है। अब जैसे जैसे वो अपनी स्टेज में आगे जाता है, उसी तरह से बहुत सारी फैंटेसीज या एक्सपेक्टेशंस जो उसने क्रिएट की होती हैं वो अब खत्म होना शुरू हो जाती हैं और जिंदगी की हकीकत सामने आ जाती है। जैसे एक इंडिविजुअल सोचता है कि मैं अपनी जॉब स्टार्ट करूंगा तो बहुत मेहनत करूंगा, मुझे रैपिड प्रमोशंस मिलेंगी, मैं हर एक चैलेंज को फेस कर लूंगा, मैं बहुत आराम से किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाऊंगा, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही कोई इंडिविजुअल जॉब स्टार्ट करता है तो सारे ख्वाब जो हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपको कंपटीशन भी फेस करना है, वहां पे आपके अलावा और भी लोग काम कर रहे हैं, वो भी इसी पोजीशन के लिए एक कंपटीशन का हिस्सा है जिसके लिए आप हैं। हर पोजीशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, जितनी आसानी से आप उनका हल समझते हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो फिर इस स्टेज में इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। दिस स्टेज कवर्स अबाउट 10 years फ्रॉम द 24 years to 35 years ऑफ एज। ये स्टेज जो है अमूमन 24 years से स्टार्ट होती है और उसकी वजह यह है कि नौजवान जो हैं वो 22 से 23 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर साथ ही अपना करियर स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि लोग 24 years में ही अपना करियर स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग इससे पहले भी कर लेते हैं। इवन देन जो स्मार्ट लोग हैं वो 20 साल से ही अपना करियर स्टार्ट कर लेते हैं। ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन एवरेज अगर बात करें तो 23 से 24 साल की उम्र में जो हमारी यूथ है वो अपना करियर स्टार्ट कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लर्निंग स्टेज वेर इन द फ्रेशर लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मेंटोर। एट दिस स्टेज द फ्रेशर कमिट्स मैनी मिस्टेक्स एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दीज, thereby gaining a position in the society and working for his career advancement. देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस स्टेज को लर्निंग स्टेज भी कहते हैं, जिसमें इंडिविजुअल अपने किसी सीनियर या मेंटोर से सीखता है। और इस स्टेज में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं जिनसे इंसान सीखने की कोशिश करता है। और फिर इस स्टेज के आखिर में इंडिविजुअल अपनी जॉब में स्टेबल भी हो जाता है और वो कोशिश करता है कि वो सोसाइटी में कोई पोजीशन हासिल कर ले। और उसके लिए वो कोई सपोज फॉर एग्जांपल कोई इंसान गाड़ी खरीदने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की शादी हो जाती है और वो इंडिविजुअल अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर लेता है और उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और वक्त के साथ साथ इंडिविजुअल जो है वो अपने काम में भी तजर्बा हासिल कर लेता है। तो उसकी कोशिश ये होती है कि अब मैं अपने आप को स्टेबल करूं और अपने करियर में आगे बढ़ूं। अब इस स्टेज को सक्सेसफुल बनाने के हवाले से टिप्स का जिक्र करता हूं। उसमें सबसे पहले डेवलप एंड इनहांस स्किल्स थ्रू वर्कशॉप्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज। देखिए, मैं एक बात हमेशा यूथ को बोलता हूं कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने दोबारा नहीं पढ़ना। देखिए, आप अगर आज ग्रेजुएट होते हैं तो जो कैरिकुलम आपने आज पढ़ा है 10 से 15 सालों के बाद वो बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगा। इवन देन जितना आजकल रैपिड पीरियड है जिस हम दौर में रह रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 5 years बाद आपका जो कैरिकुलम है वो आउटडेट हो जाता है। यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स अपने कैरिकुलम को रिवाइज करते हैं। तो जो भी इस वक्त नया सिलेबस होगा वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। अगर आपने अपने आप को वक्त के साथ अपडेट ना रखा तो याद रखें कुछ अरसे बाद आप भी आउटडेटेड हो जाएंगे। आप भी ओल्ड थंब रूल की बेस पर काम कर रहे होंगे और किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज है, कोई नई टेक्निक, कोई नई डेवलपमेंट आती है तो उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में रहते हुए जरूर ऐसे जॉब रेलिवेंट कोर्सेज करें जिनसे आपकी स्किल्स जो हैं वो इनहांस हों। वो कोर्सेज सॉफ्ट स्किल्स से रेलिवेंट भी हो सकते हैं या हार्ड स्किल्स से भी, या इवन देन दोनों से रेलिवेंट हो सकते हैं।
फिर नेक्स्ट कोशिश करें परस्यू सर्टिफिकेशंस और लेसन्स इन योर इंडस्ट्री। मींस कि आप कोशिश करें कि अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन या किसी रेगुलेटरी बॉडी से कोई लेसन्स हासिल करें, जिसका इंपैक्ट ना सिर्फ आपकी करंट परफॉर्मेंस पर है बल्कि फ्यूचर में भी वो आपको फायदा हो। नेक्स्ट पॉइंट है यूज योर परफॉर्मेंस रिव्यूज टू हेल्प डायरेक्ट योर स्किल डेवलपमेंट इनटू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। देखिए, आपकी जो परफॉर्मेंस फीडबैक है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो पॉजिटिव है तो उसमें अपने वो की एरियाज निकालें जिसमें आप बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें अपनी स्किल्स को और पॉलिश करें। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस फीडबैक बुरी है तो आप उससे जरूर सीखें और अपने आप को इंप्रूव करें। नेक्स्ट टिप है फाइंड अ मेंटोर इन योर प्रोफेशन, यू कैन आस्क फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। इस स्टेज में रहते हुए आप अपने लिए जरूर एक मेंटोर ढूंढें और वो मेंटोर आपके पेरेंट्स, टीचर या इवन वो आपका कोई अच्छा मैनेजर भी हो सकता है, जिससे आप अपने करियर के हवाले से गाइडेंस लें, उससे एडवाइजेस लें कि आपको और कैसे बेहतर परफॉर्म करना है और मजीद अपने करियर में कैसे ग्रो करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड करियर स्टेज। दिस स्टेज कवर्स द एज पीरियड ऑफ 35 to 45 years. At this stage, the individual is no longer considered to be a fresher and his mistakes are taken seriously by the senior management. करियर की ये स्टेज भी ऑलमोस्ट 10 साल के अरसे पर बेस करती है, जो 35 साल से शुरू होकर 45 साल तक जाती है। अब इस स्टेज में इंडिविजुअल को फ्रेशर के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता बल्कि एक मैच्योर एम्प्लॉय के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जिससे गलती की तवक्को नहीं रखी जाती। क्योंकि अब आप एक सीनियर एम्प्लॉय बन चुके होते हैं, आपने ऑलमोस्ट 10 साल अपनी फील्ड में काम कर लिया होता है और आप अपने एरिया में एक्सपर्ट भी होते हैं, तो फिर सीनियर पोजीशन पर रहते हुए गलती की उम्मीद नहीं रखी जाती। In this stage, the employee must evaluate his current career position. That means whether he is advancing or has stabilized or has started to decline and look for the future career prospects. देखिए, ये स्टेज किसी भी इंडिविजुअल की करियर लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मिड करियर स्टेज इज इंपॉर्टेंट स्टेज इन करियर। उसकी वजह यह है कि इस स्टेज में एम्प्लॉय अपनी करंट पोजीशन को वैल्यूएट करता है। क्या वो अपने करियर में एक्सेल कर रहा है, या अभी वो स्टेबलाइज हुआ है, या उसका करियर खत्म हो रहा है, या उसको लगता है कि मैं अब स्टेगनेंट हो रहा हूं, या मुझे आगे कोई अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो मुझे फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो जाना चाहिए। तो लिहाजा वो अपनी पोजीशन के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल हैज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन करियर एंड हिज पर्सनल लाइफ। देखें कि जो इंडिविजुअल है वो अब उसको बड़ा मुश्किल होता है समटाइम उसके लिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एंगेज करना, क्योंकि एक तरफ करियर है, दूसरी तरफ फैमिली, और समटाइम वो एक ऐसी डीप असेसमेंट में चला जाता है कि उसको लगता है कि करियर की वजह से फैमिली अफेक्ट हो रही है या फैमिली की वजह से करियर जो है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, और फिर समटाइम्स उसके लिए इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखना जो मुश्किल हो जाता है, जो कि बहरहाल फिर भी उसे मैनेज करना ही होता है। अब मैं मिड करियर की स्टेज में रहने वालों को दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं। उसमें सबसे पहले है स्पीक विद योर पीयर्स एंड चेक जॉब बोर्ड्स फॉर ओपन पोजीशंस इन अदर कंपनीज दैट मे अलाइन बेटर विद योर करियर एस्पिरेशंस। देखिए, जब इस स्टेज में रहते हुए आप अपने करियर की पोजीशन को एलिवेट करते हैं और आपको यह अंदाजा हो जाए कि अब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्दर करियर ग्रोथ नहीं है, तो ऐसे में आपको अपने पीयर से डिस्कस करना चाहिए या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सर्च करनी चाहिए जहां पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपने करियर में ग्रो कर सकें या इवन आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट टिप है अप्लाई फॉर इंटरनल पोजीशंस दैट प्रोवाइड अ ग्रेटर चैलेंज एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बिल्कुल पहली वाली टिप के ऑपोजिट है। देखिए, जब आप अपने करियर पोजीशन को एलिवेट करते हैं और आपको अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में करियर ग्रोथ नजर आती है, तो ऐसे में आपको इंटरनल पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपको कंपीट करना चाहिए और ऐसी पोजीशन हासिल करने की कोशिश करें जो मोर चैलेंजिंग हो, विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ताकि आप जो है वो अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट स्टेज है लेट करियर। एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल रीचेस टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर करियर ग्राफ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ और स्टैग्नेशन। देखिए, स्टेज में एक इंडिविजुअल अपने करियर के ग्राफ के मुताबिक या करियर पाथ के मुताबिक किसी खास पोजीशन पर पहुंच जाता है। अब उस पोजीशन पे रहते हुए या तो वो और तरक्की करेगा या फिर वो स्टेगनेंट हो जाता है, और ये स्टेज अमूमन 45 से 60 इयर्स या 65 इयर्स ऑफ सर्विस तक जाती है। अब सपोज फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जो जीएम की पोजीशन तक पहुंच गया, अब यहां से आगे कोई पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती है या आगे कोई इस तरह की कोई ग्रोथ नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, वो स्टेगनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हियर एन इंडिविजुअल बिकम्स द मेंटोर एंड गाइड अदर थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस।
देखिए, इंडिविजुअल अपने वास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आ चुका है, जहां पे फिजिकल वर्क कम हो जाता है। अब वो अपने जूनियर्स के लिए एक मेंटोर है, क्योंकि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है बल्कि गाइड करने वाला भी बन जाता है, और इसी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन जो है वो होल्ड करता है। अब बात करते हैं स्टेज में रहने वालों के लिए टिप्स की। उसमें सबसे पहले है डेवलप इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ वर्क सच एज गार्डनिंग, बाइकिंग और फोटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जरूरी भी, क्योंकि देखिए स्टेज के बाद आगे सिर्फ डिक्लाइन की स्टेज है। दैट मींस देयर इज नथिंग टू वर्क, यू आर रिटायर्ड। और वो इंडिविजुअल जिसने थ्रू आउट लाइफ जॉब की होती है, अगर उसको करने को कोई एक्टिविटी नहीं मिलेगी तो वो बहुत जल्द एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो लिहाजा जरूरी है जब आप अपने लेट करियर स्टेज में हो तो उसी दौरान आउटसाइड ऑफ वर्क आप अपने लिए कोई भी एक्टिविटी जो है वो शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह गार्डनिंग है, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह ज्वाइन अ क्लब और ग्रुप लाइक लुमना एसोसिएशन और सिविक ग्रुप। आप कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप कोई वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, ताकि आप सोसाइटी को कुछ पे बैक करें। फिर इसी तरह प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट फाइनेंशियली बाय स्पीकिंग विद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्टेज में हैं तो जरूर इसके बारे में सोचिएगा। आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से या किसी से भी आप कोई एडवाइस लें कि आपको पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी ऐसी जगह जहां पे लॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपकी एक किस्म की इनकम भी बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपने अपने लिए एक मकबूल इनकम का बंदोबस्त करना है। अब देखिए, सारे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते कि जिनको पेंशन वगैरह मिल रही होती है, मोस्टली तो प्राइवेट लोग जॉब कर रहे होते हैं। तो उनके लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप प्लीज इसको ध्यान से, अगर आप इस स्टेज में हैं तो इस पॉइंट को जरूर रीथिंक कीजिएगा, इसके ऊपर जरूर सोचिएगा कि ऐसा कोई अपने लिए मकबूल बंदोबस्त अपनी लेट करियर की स्टेज में कर लें, ताकि और इसके ऊपर आप अभी से काम करेंगे इस स्टेज में तो इसका फल आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो जरूर फोकस करें, किसी ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करें कि ताकि जब आप रिटायर हो जाएं तो आपको एक इनकम जो है वहां से स्टार्ट हो जाए, एक सोर्स ऑफ इनकम वो आपके लिए बन जाए। लास्ट स्टेज है डिक्लाइन। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ करियर डेवलपमेंट। एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल हैज टू स्टेप आउट ऑफ हिज और हर वर्क और गेट अ रिटायरमेंट फ्रॉम हिज और हर ऑफिशियल कमिटमेंट्स। It is considered as one of the difficult stages, as it is very hard for the employees to leave the firm who are doing excellent even after their late career. सारी बात का मतलब ये है कि ये जो डिक्लाइन है ये करियर की एक लास्ट स्टेज है, जिसमें आप अपनी ऑफिशियल कमिटमेंट से रिटायर हो जाते हैं। और ये बहुत मुश्किल स्टेज होती है, क्योंकि भले आप खुद से ऑर्शन को ना छोड़ना चाहें, लेकिन चूंकि आप सुपरएनुएशन एज तक पहुंच चुके हैं, अब लीगली आपको ऑर्शन से जाना पड़ेगा। और खासतौर पे ये उन एम्प्लॉइज के लिए बहुत मुश्किल होता है जिन्होंने अपने करियर लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है। फिर एक दिन वो अपनी अचीवमेंट या जॉब को छोड़कर वो घर बैठ जाते हैं। तो समटाइम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और क्योंकि उनको ये फील होता है कि अभी मेरे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मैंने बहुत कुछ करना था, लेकिन आई हैव टू गो। फिर रिटायरमेंट से खासतौर पर ये जो टाइम आता है बड़ा सख्त है कि आप रिटायरमेंट से अगले दिन जब आप उठते हैं, देन आपको फील होता है कि अब मैं क्या करूंगा। तो ये बड़ा हार्ड टाइम होता है। बहरहाल नहीं हो जो भी है, हमें इस स्टेज को भी फेस करना है। फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं कि डिक्लाइन की स्टेज को कैसे कामयाब बनाया जाए। तो उस हवाले से पहली टिप है स्टे एंगेज विद एक्टिविटीज सच एज लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, पेंटिंग, गार्डनिंग, रीडिंग एटसेट्रा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको लेट करियर के हवाले से एक टिप में बताया था कि आपको उस स्टेज के दौरान ही आउट ऑफ वर्क कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ताकि जब आप रिटायर हो जाएं तो आप फुली उस एक्टिविटी के साथ एंगेज हो जाएं। लेकिन अगर आपने उस दौरान कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की और आप रिटायर हो गए, तो फिर सून आफ्टर योर रिटायरमेंट तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी रखें जिसमें आप फुली एंगेज रहें। लाइक पेंटिंग हो सकती है, बुक रीडिंग हो सकती है, बुक राइटिंग या गार्डनिंग वगैरह। इसी तरह से कंटिन्यू टू सोशलाइज बाय मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली रेगुलरली। अब दिन के किसी भी वक्त अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ रेगुलरली या अमूमन शाम में सैर के दौरान आप कोई दोस्तों का ग्रुप बनाकर अपने आप को सोशलाइज कर सकते हैं, आप उनके साथ गपशप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर योर नॉलेज थ्रू टीचिंग एट कम्युनिटी सेंटर और कॉलेज। देखिए, इसका फायदा ये होगा कि आप आइंदा आने वाली नस्लों को डेवलप कर सकते हैं अपनी जिंदगी के तजर्बात से। आप उन्हें सिखा सकते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, या उन्हें अपने करियर एवेन्यूज को कैसे एक्सप्लोर करना है, ताकि वो भी अपनी करियर में कामयाब हो सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट करियर स्टेजेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा हासिल करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।